नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, पटना के गर्दनी बाग से एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आपको जाननी चाहिए। देखिए, कईयों को कई सवाल परेशान कर रहे थे। सीडीपी का सवाल भी परेशान कर रहा था और अभी अभी आप लोगों को एक बड़ी गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। तो क्या है वो गुड न्यूज़? बिना देरी के इसको लेकर के एक बार फिर से हम छात्र नेता दिलीप कुमार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दिलीप, हमको ये बताइए कि डीएम साहब से मिलकर आ रहे हैं आप, क्या कुछ हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें, कुछ लोग इस पे भी कमेंट कर रहे हैं निगेटिव कि डीएम से मिलने से क्या होगा। तो ये बता दें कि डीएम साहब से जो मुलाकात होती है तो वो ऊपर से रहता है सब, मतलब जो बात यहाँ होती है वहाँ पहुँचाया जाता है और वहाँ की बात फिर हम लोग को बताई जाती है। एक माध्यम हो गया बीच का, जिलाधिकारी है, जिला के मालिक हैं। तो आज जो वार्ता हुई, बहुत देर तक बातचीत हुई, तो हमने अपनी सारी मांगों को रखा। जैसे TRE-4 में सीडीपी ना हो, वैसे वो प्रस्ताव था, लेकिन कुछ लोग इसको मान लिए कि लागू हो गया, तो हम उन्हीं की बात, कन्फ्यूजन हो गया। ये मैंने पहले भी कहा था, ये सिर्फ प्रस्ताव था, ये लागू नहीं हुआ है। ये हम लोगों से पूछा गया और हमने कहा कि भाई अभ्यर्थियों से पूछेंगे, अभ्यर्थी सहमत होंगे तब हम सहमत होंगे, तब ये आगे बात बढ़ती। और वो भी जरूरी नहीं था कि उसके बाद लागू ही हो जाता, ये भी जरूरी नहीं था कि हम लोग सहमत होते तो वो लागू हो जाता, क्योंकि अंततः वो बीपीएससी को करना था। तो ये प्रस्ताव था जो कि लागू नहीं हुआ था और लागू होगा, लागू भी नहीं होगा। मतलब सीडीपी नहीं था और ना ही सीडीपी, आगे भी सीडीपी नहीं रहेगा। इस बात के लिए निश्चिंत रहें अभ्यर्थी। जो अफवाह फैलाई गई, मुझे बहुत उल्टा पुल्टा बहुत लोग बोले, खैर कोई बात नहीं, सार्वजनिक जीवन में ये सब झेलना पड़ता है, तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुद्दे हमारे कि टेंशन फ्री हो जाए ना, डीएम महोदय ने बोल दिया है ना कि सीडीपी लागू नहीं होने जा रहा है। नहीं, वो लागू नहीं होगा, वो निश्चिंत रहें अभ्यर्थी। और इसके बाद हमारा जो मुद्दा पहले से था, TRE-4 का था, बीएसएससी का था, लाइब्रेरियन का था, दरोगा का था, 17वीं बीपीएससी का, बेल्ट्रॉन का, इन सब मुद्दों पे बात की। हमने कहा भाई TRE-4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग ना हो, इस पर हम अड़े रहे। हालांकि वो लोग चाह रहे हैं कि मतलब 2 परीक्षा हो, लेकिन हमने कहा नहीं, एक ही परीक्षा अभ्यर्थी चाहते हैं, तो एक ही परीक्षा हो और इसके बाद निगेटिव मार्किंग हटे, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। इसके अलावा उम्र सीमा में छूट दी जाए। तो ये TRE-4 से संबंधित जो हमारा सर्टिफिकेट की जांच रिजल्ट से पहले हो, ये सारा जो मुद्दा था, ये मांग थी, ये TRE-4 से संबंधित था। उसके बाद बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, ऑफलाइन परीक्षा हो, लाइब्रेरियन बहाली निकाली जाए, दरोगा सिपाही बीएसएससी में धांधली ये सेटिंग बंद हो और पारदर्शिता लाई जाए। दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। 1799 दरोगा और 17वीं बीपीएससी में जो गड़बड़ी की बात हो रही, उसकी जाँच हो और AEDO की परीक्षा तिथि घोषित हो। ये सारे मुद्दे को हमने रखा और उन लोगों का भी हमने पक्ष बताया गया, जानने की कोशिश की। तो इस पे उन्होंने कहा कि मंथन चल रहा है, बातचीत हो रही है और जो पक्ष हमने रखा, इन सब के पीछे जो तर्क हमारा था, उन तर्क को वो फिर ऊपर भेजेंगे कि क्यों हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। और कल फिर हमारी बातचीत जो है वरीय पदाधिकारियों से कराई जाएगी और कल से ही हम लोग लगे हुए हैं, कल सुबह से लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, हमारे टीम के लोग लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरह शिक्षा मंत्री जी से, वरीय पदाधिकारियों से और CM सम्राट चौधरी जी से मुलाकात कराई जाए, ताकि जल्द से जल्द इन मुद्दों का समाधान हो। क्योंकि हम लोगों को शौक नहीं सड़क पे बैठे रहने का, रात में यहाँ सोने का। अभ्यर्थी पढ़ाई करेंगे भाई, तो अब उसमें सफलता मिल रही है और उम्मीद है कि कल शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात होगी। ये बात मैंने कल भी कहा था आज के बारे में कि आज कम संभावना है, लेकिन कल ज़्यादा संभावना है। और संभावना हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब ये लोग मंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री हैं मान लीजिए, तो अचानक कोई प्रोग्राम बन गया तो नहीं भी मिल सकते हैं जी। तो अभी संभावना हम बता रहे हैं कि कल हो सकती है हमारी मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से हो और मुख्यमंत्री जी से भी हो सकती है वो, जिसकी भी संभावना है। क्योंकि आज दिन भर हम भी और हमारे टीम के लोग लगे रहे बातचीत करने में और सबने ये कहा है कि कल मुलाकात करवाते हैं। तो कल से ही हम लोग लगे हुए थे, कल से लगे हुए। लेकिन हमने एक तस्वीर भी देखी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी किसी अधिकारी को भेज दिया था आप लोगों के पास। देखिए, हम उस समय डीएम साहब के साथ मीटिंग में थे, हम यहाँ नहीं थे, लेकिन पता चला कि कुछ अधिकारी आए थे, क्योंकि लगातार हम लोग संपर्क में थे। तो यहाँ से जो हम लोग की मांग है वो मांग पत्र ले गए थे। हालांकि डीएम साहब को भी हम लोगों ने दिया तो वो भी जाएगा,
लेकिन डायरेक्ट अगर सीएम साहब के यहाँ से आ रहा है तो ये तो और अच्छी बात है। और डीएम साहब के भी यहाँ जाकर हमने दिया तो वो मांग भी पहुंची है, अभी तक तो पहुंच गई होगी। नहीं तो कितने देर तक चली आपकी बैठक? बैठक आपकी तो मुझे मीटिंग लगता है बहुत देर तक चली है, करीब हमको लगता है एक डेढ़ घंटा 1.5 घंटे तक डीएम साहब के साथ आप थे दिल्ली में? जी बिल्कुल 1.5 घंटा हो गया होगा। यानी कि तफसील से बात हुई होगी, एक बिंदु पे बात हुई। देखिए उन लोगों ने भी सरकार का पक्ष रखा, आयोग का पक्ष रखा, हमने भी स्टूडेंट का पक्ष रखा। अब उसी में है कि भाई कोई रास्ता निकले जो स्टूडेंट्स के फेवर में हो, स्टूडेंट के लिए हो, तो उस पर विचार चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि स्टूडेंट की डिमांड मान लीजिएगा तो हम लोग यहाँ से हट जाएंगे, क्यों यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो और रक्षाबंधन का गिफ्ट हमने मांगा है। हाँ। आज तो दिन भर हम वही बात बोल रहे, सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम लोग रक्षाबंधन का गिफ्ट मांग रहे हैं कि कल शाम तक हम लोग की मांगों को पूरा कर दीजिए, ताकि कल हम चाहेंगे कि कल शाम तक बात मान ले। और परसों रक्षाबंधन है तो हमारी बहनें सीएम सम्राट चौधरी जी को भी राखी बांधे, हमको भी बांधे, सीएम साहब को भी, और शिक्षा मंत्री जी को भी राखी बांधे। ये हमारी इच्छा भी है, हम चाहेंगे, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और जितने भी छात्र छात्रा हैं, आप सबसे आग्रह करते हैं कि कल भीड़ दिखाना जरूरी है गर्दनी बाग में, कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, फैसले का दिन है कल का। तो इसलिए आप लोग गर्दनी बाग आइए और गर्दनी बाग धरना स्थल पे भर दीजिए। और इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, सीडीपी लागू नहीं है और लागू नहीं होगा। बाकी एकल परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग हटाने की बात, यानी कि एक जीत तो मिल गई ना सीडीपी को लेकर। बिल्कुल। देखिए ये लागू था ही नहीं, इसको जीत नहीं बोलेंगे, लागू था ही नहीं। ये अफवाह फैलाया गया कुछ लोगों द्वारा। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि दिलीप कुमार की पत्नी जो है एसडीएम बनी है, कोई बोल रहा आरओ बना है, दिलीप कुमार ने सेटिंग कराया है। तो इसी तरह इसको भी अफवाह फैलाया गया हमको बदनाम करने के लिए, ठीक है। और मैं बार बार कहता रहा कि ये प्रस्ताव 10 तरह का आता है, जब तक वो लागू नहीं हो तो प्रस्ताव ही रहता है, ठीक है। लेकिन इसको लेकर हमको ट्रोल किया गया, बदनाम किया गया, कोई बात नहीं, सार्वजनिक जीवन में ये सब झेलना पड़ता है। लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितने भी छात्र छात्रा हैं, आप सबसे आग्रह करते हैं कि कल गर्दनी बाग आइए, भीड़ दिखाइए, ताकि आपकी जितनी मांगे हैं उसको सरकार पूरा कर दे। तो कल जब आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से बहुत मुमकिन है कि मुलाकात हो, तो जब सामने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी होंगे तो क्या क्या बोलेंगे छात्र नेता दिलीप कुमार? जो हम लोग के मांग है वही बोलेंगे, पॉलिटिकल बात तो कुछ करेंगे नहीं। जो मीडिया में बोलते हैं, जो सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, जो हमारी मांगे हैं, उसी बात को रखेंगे हम वहाँ भी। जब वो कहेंगे कि दोनों परीक्षा यानी कि पीटी भी देना होगा, मेंस भी देना होगा, तब क्या कहिएगा? तो अभ्यर्थी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम तो कहेंगे एकल परीक्षा कराइए, हम तो यही कहेंगे ना। अभ्यर्थी जो कहेंगे हम वही कहेंगे। हम अपना पक्ष का मतलब क्या, अभ्यर्थियों का पक्ष वहाँ रखेंगे। और हम तो चाहेंगे कुछ अभ्यर्थी को भी लेकर जाएं, अगर वो सहमत होंगे तो। हम अकेले नहीं जाएंगे, 4-5 अभ्यर्थी को लेके जाएंगे, अभ्यर्थियों को भी लेकर के जाइएगा। बिल्कुल, उसमें कुछ महिला अभ्यर्थी भी रहें। तो हम इसलिए कहेंगे कि महिला अभ्यर्थियों से भी कहेंगे कि और पुरुष अभ्यर्थियों आप लोग आइए कल, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात होगी और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात होने की पूरी संभावना, मैं बता रहा हूँ, संभावना है। तो समय मिला है शिक्षा मंत्री से? नहीं, वो कल बताएंगे, समय कल देंगे, कल सुबह बताया जाएगा। कल सुबह उन्होंने कहा है कि 9 से 10 के बीच में वो समय बताएंगे कि कब मिलना है, ठीक है। तो उसी समय बता होगा। और कल सम्राट चौधरी जी से भी मुलाकात का समय कल ही सुबह में ये पता चलेगा कि कब मुलाकात होगी। यानी कि हो सकता है कि रक्षाबंधन में तोहफा मिल जाए। बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं कि रक्षाबंधन का तोहफा सरकार दे दे, मुख्यमंत्री जी दे दे, और हमारी बहनें खुशी खुशी रक्षाबंधन मनाए, हम लोग भी खुशी खुशी रक्षाबंधन मनाए, रक्षाबंधन मनाए। अच्छा, एक और सवाल है, ये अंतिम सवाल होगा। आपने सुना ना कि रोशन आनंद सर ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि इस बार रक्षाबंधन हम पटना के गर्दनी बाग में ही मनाएंगे। देखिए, तो अच्छी बात है, जी आज़ादी है, जिनको जो करना है लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी इच्छा है, रक्षाबंधन मनाएं, और अच्छी बात है। तो हो सकता है जब गुरुजी आए तो एक बार फिर से आपसे निवेदन करें कि एक हो जाइए आप लोग। पहले भी कहे, रोशन सर से हमारा संबंध मित्रवत संबंध है, और ये सब लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जो हम दोनों को जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि रोशन सर से हमारा मित्रवत संबंध है। और इस बात को सार्वजनिक रूप से बोलने में हमें कोई हिचकिचाहट भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, रोशन सर से बात, ऐसा थोड़े कि हम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बात करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? कहीं फिर से हमारा उनसे कोई झगड़ा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। कहीं फिर से एक बार आपके सामने हाथ ना जोड़ लें। नहीं, हाथ जोड़ने की स्थिति नहीं आएंगी। वो गुरु हैं, बिल्कुल, उम्र हमसे कम है उनका, लेकिन वो गुरु हैं, लाखों बच्चों को शिक्षा दी है, पढ़ाए हैं, हजारों लोग नौकरी में गए हैं उनके पढ़ाने से। तो वो हमारे लिए आदरणीय है, ठीक है। हम उनका सम्मान, सभी शिक्षक का हम सम्मान करते हैं, लेकिन
सार्वजनिक जीवन में कुछ चीज़ों को लेके होता है कि मतभेद हो जाता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, उसको साइड हम कर देते हैं, ठीक है। जब जो मुद्दा आया उस समय बोले साइड होगा, चाहे कोई भी कोचिंग शिक्षक से हो, तो हमारा कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा नहीं है कि किसी बात को लेके हम रिजिड रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो रोशन सर आएंगे, स्वागत है उनका, गले मिलेंगे, फिर से अगर कहेंगे कि एक हो जाइए तब क्या सोचा जाएगा, सोचा जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, सोचेंगे कि अब आगे क्या कुछ करना है। तो सुना आपने कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने बता दिया है कि आखिर बैठक में क्या कुछ हुआ है, ये भी बता दिया है कि कल का दिन महत्वपूर्ण दिन है, कल का दिन डिसाइडिंग डे हो सकता है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ खबर निकल के आती है कल। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।